तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इज इक्वल टू एक्स कोमा बाई सच दैट बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 कोमा एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, एक्स कोमा बाई बिलोंग्स टू n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत व परिसर भी लिखिए। ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, यानी कि जो हमारा समुच्चय दे रखा है दोस्तों, जो ए और बी होते थे वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, एन। ठीक है, ए और बी पर है ना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर, यानी कि एन, ए और जो बी है ना वो दोनों ही क्या है, एन है। ठीक है, पर आर इज इक्वल टू आर एक क्या है, एक संबंध है। ठीक है, किस प्रकार का संबंध है, देखो यहाँ पे कि R के अंदर x कोमा बाई प्रकार के एलिमेंट हैं, जहां पर बाई जो है वो क्या है, x प्लस 5 है। ठीक है, यानी कि बाई की वैल्यू है वो x से 5 ज्यादा है। x जो है वो संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो x इज इक्वल टू संख्या 4 से कम। 4 से कम क्या होती है प्राकृत संख्या, 1, 2 और 3, यानी कि जो हमारा x है वो क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, प्राकृत संख्या है। और बाई यहाँ पे क्या है, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो हमारा बाई है दोस्तों वो क्या है, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, और दोनों जो x और बाई हैं वो क्या है, x कोमा बाई बिलोंग्स टू n है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू x की वैल्यू का हमको यहाँ से पता चल गया है कि x की जो वैल्यू है वो 4 से कम की प्राकृत संख्या है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको सीधा r लिखना है। तो देखो r, x की वैल्यू सबसे पहले आ रही है 1। जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि जो बाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो जो अपना r है वो कितना आ जाएगा, 1,6, यानी कि यदि x का मान 1 है तो y का मान 6 है। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों x की वैल्यू पुट करेंगे 2, यानी अगर x हमारा 2 है तो जो y होगा वो कितना होगा, 5 और 2 7, यानी कि जो 2 है उसके साथ जो y की वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम x की वैल्यू 3 करेंगे तो जो y की वैल्यू है वो 3 और 5 8 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 2 3 है, खत्म हो गई, तो ये जो r संबंध था उसकी रोस्टर रूप आ गई है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे लिखना है इसका प्रांत व परिसर। तो आप लोग पहले से ही जानते हैं प्रांत क्या होता है, प्रांत होता है जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं उसको प्रांत बोलते हैं, यानी 1 2 और 3। ठीक है, तो प्रांत हो जाएगा 1 2 और 3, और जो परिसर होता है, परिसर हो जाएगा दोस्तों 6 7 और 8, यानी 6 7 और 8। ठीक है, ये अपना हो गया परिसर। उसके बाद वो हमसे अगर वो बोलता बाई चांस कि सहप्रांत लिखिए, तो यहाँ पे देखो सहप्रांत क्या होता है, जहाँ से ये परिसर लिया गया है। परिसर का मतलब बाई कहाँ से लिया गया है, यानी बाई की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से ली गई है, बाई बिलोंग्स टू एन। जो अपना परिसर हो जाता वो क्या हो जाता, सॉरी, जो अपना सहप्रांत हो जाता वो हो जाता दोस्तों कैपिटल एन। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन।